दक्षिणापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में विष्णु नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम था अनामिका। उसने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर अनामिका से प्रेम विवाह किया था। इसी वजह से उसकी माँ अनामिका को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और किसी न किसी वजह से उसे हर दिन डांटती रहती थी। ये सब देखकर एक दिन विष्णु अनामिका से कहता है, अनामिका, मेरी माँ तुम्हें पसंद नहीं करती है, इसी वजह से वो तुम्हें हर दिन परेशान करती है। मैंने तुमसे कहा था हम कहीं अलग जाके रहेंगे, पर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। देखिए, मैं आपसे एक बात कहती हूँ। आपकी माँ ने आपको 24 साल पाल पोस के प्यार से बड़ा किया। उनके कई सपने होंगे आपकी शादी को लेकर। मेरे आते ही उनके सारे सपने चूर चूर हो गए, तो वो दुखी होंगी ना? वो दुखी होगी, मैं मानता हूँ, पर जो होना था वो तो हो गया। अब तो वो अच्छे से रह सकती है ना? यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में सभी लोग जानते हैं। इसका मतलब है सभी जानते हैं कि आपने अपने परिवार के विरोध जाकर मुझसे शादी की। अब हम अलग रहने लगेंगे तो कहेंगे लोग कि बहू आते ही पूरे परिवार को तोड़ दिया। फिर आपकी माँ और भी बातें सुनाएंगी। मैं उन सारी बातों को नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। किसी भी तरह मैं उन्हें जरूर बदल दूंगी। फिर वो भी उसकी बातों पर हाँ कहकर चला जाता है। कई महीने निकल जाते हैं, पर सासू माँ के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता है। इस बीच पता चलता है कि अनामिका गर्भवती है। ये सुनने के बाद अनामिका के पति और अनामिका बहुत खुश होते हैं, पर ये जानने के बाद सासू माँ आग बबूले हो गई। मैं भी देखती हूँ तुम गर्भवती कैसी होती हो। उस बच्चे को मैं पेट में ही मार दूंगी, इस दुनिया में आने ही नहीं दूंगी। सासू माँ ऐसा सोचती है। उस दिन के बाद से सासू माँ अच्छी बनने का अभिनय करने लगती है। अनामिका, इतने दिनों से मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, क्योंकि तुम अभी गर्भवती हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। इस घर में वारिस आने वाला है, ये जानने के बाद से मैं बहुत खुश हूँ। सासू माँ की मीठी बातें सुनकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है। सासू माँ, आपकी ये सारी बातें सुनकर इतने दिनों के बाद मैं बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ, अभी के लिए खुश रहो। मैं उस खुशी को लंबे समय तक नहीं रहने दूंगी। तुम और तुम्हारे बच्चे दोनों को स्वर्ग में पहुंचाऊंगी, तब जाके मुझे शांति मिलेगी। फिर मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी कराऊंगी। इस तरह सासू माँ सोचती है। अगले दिन जब अनामिका चल रही थी, उस वक्त सासू माँ को लगता है कैसे भी करके अनामिका को गिरा दिया जाए, इसलिए वो उसके रास्ते में तेल डाल देती है। तब तक विष्णु आ जाता है वहाँ और वो देखकर कहता है, माँ, यहाँ तेल गिराया किसने? इस घर में एक गर्भवती महिला है, क्या तुम ये सारी चीजें नहीं देखती? लेकिन ये तेल आया कैसे यहाँ? जैसे कुछ पता ही ना हो, सासू माँ कहती है, अरे बेटा, मैं तेल लेकर आ रही थी, गलती से गिर गया। मैं उसे साफ करने ही जा रही थी, तब तक तुम आ गए। रुको, साफ कर देती हूँ। उसकी बात वो मान लेता है। फिर साफ करते करते वो मन ही मन कहने लगती है, इश, पूरा तेल बर्बाद हो गया, कोई काम नहीं आया। अब मुझे कुछ और सोचना होगा। इस तरह सासू माँ सोचती है। अगले दिन सासू माँ अनामिका से बड़े प्यार से कहने लगती है, बेटा अनामिका, पानी गर्म करने के लिए सारी लकड़ियाँ खत्म हो गए हैं। आज के लिए हीटर में गर्म कर लो, मैं पानी ले आती हूँ। ऐसा कहकर सासू माँ पानी लाने के लिए वहाँ से चली जाती है और बहू रानी को कहती है हीटर ऑन करने के लिए। सासू माँ पहले से ही ऐसा बंदोबस्त कर रखी थी कि बोर्ड को छूने से ही शॉक लगेगी, पर जैसे ही बहू रानी स्विच ऑन करने गई, बिजली चली गई। इस बारे में सासू माँ को नहीं पता था। ये क्या, उसे शॉक क्यों नहीं लगी? ये सोचकर वो स्विच देखने के लिए गई। तब तक बिजली आ गई और सासू माँ को जोरों का झटका लगा। सासू माँ की हालत देखकर अनामिका बहुत घबरा गई और जाकर मेन स्विच ऑफ करती है। झटका खा के सासू माँ दूर गिरी पड़ी थी। सासू माँ, आप ठीक तो है ना? हाय भगवान, तुम समय पर आकर मुझे बचा ली। फिर जैसे ही वो अंदर चली जाती है, सासू माँ मन ही मन कहती है, हे भगवान, दो बार बच चुकी है ये, तीसरी बार बचनी नहीं चाहिए। कल मैं केसर दूध में नेरियम पाउडर मिला के दे दूंगी, फिर ये माँ और बच्चे दोनों ही मर जाएंगे।
सासू माँ ने ऐसा सोचा। अगले दिन वो नेरियम पाउडर बनाकर उसे केसर दूध में मिला के अनामिका के पास ले गई और कहने लगी, बेटा दूध में केसर मिला दिया है, पी लो जल्दी से। सासू माँ ने कहा। उसकी बातें सुनकर अनामिका भी हाँ कह दी। फिर वो जैसे ही दूध का ग्लास उठाकर पीने ही वाली थी, वो बेहोश हो गई। दूध का ग्लास हाथ से नीचे गिर गया। सासू माँ परेशान होकर तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर साहिबा जांच करके कहती है, प्रोटीन युक्त खाना दीजिए, ये बहुत ही कमजोर है। अगर ऐसा ही रहा तो बच्चा भी बहुत कमजोर होगा। डॉक्टर साहिबा ने कहा। उनकी बातों पे सासू माँ ने भी हाँ कह दिया, पर मन में वो ये सोच रही थी कि उसकी तीसरी कोशिश भी बेकार चला गया, इसीलिए वो बहुत दुखी थी। इसीलिए उन्होंने 2 आदमी से कहा अनामिका की जान ले लेने के लिए। इस काम के लिए उन्होंने काफी पैसे लिए। उस रात अनामिका और सासू माँ अपने अपने कमरे में सो रहे थे। अनामिका के पति दूसरे कमरे में सो रहे थे। फिर उस रात सासू माँ ने जिन्हें पैसे दिए थे मारने के लिए, वो आए। ठीक उसी वक्त बिजली चली गई। क्योंकि पंखा नहीं चल रहा था, इसीलिए सासू माँ अनामिका के कमरे में जाती है। सासू माँ, आप बिस्तर पे सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगी। नहीं बेटा, तुम गर्भवती हो, तुम बिस्तर में ही सो। आप बिस्तर में आके सोइए। ये कहकर वो अपने पति के कमरे में गई जहाँ वो सो रहे थे। वैसे ही वो दोनों चोर वहाँ आते हैं जहाँ सासू माँ सो रही थी। फिर वो अपने साथ जो डंडा लाए थे उससे वो जोर जोर से पीटने लगे। फिर सासू माँ जोर जोर से चिल्लाती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ कहकर। फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं। सासू माँ की चीख सुनकर अनामिका और उसके पति उसके कमरे में भाग के आते हैं। वहाँ आकर देखते हैं बुरी तरह पीटने की वजह से उनका बहुत ज्यादा खून बह रहा था। हाय भगवान, ये कैसे हो गया? बहुत खून बह रहा है, जल्दी जाके आप फर्स्ट एड बॉक्स ले आइए। अनामिका अपने पति से कहती है। वो जल्दी जाके फर्स्ट एड बॉक्स ले आता है। अनामिका अपनी सासू माँ की बहुत सेवा करती है। किसी ने जानबूझकर पैसों के लिए आप पर हमला किया है। ऐसा होता है सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, धैर्य रखिए। इस तरह अनामिका सासू माँ का देखभाल करती है। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं सोने। सासू माँ मनी मन सोचने लगती है, उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा, ये मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक है। अगर मेरी जगह अनामिका होती तो माँ और बच्चे दोनों को बहुत संघर्ष करना पड़ता। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं अनामिका के साथ बहुत बुरा करने जा रही थी, पर अब ऐसा नहीं करूंगी। अनामिका के आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल पिघल गया। सासू माँ इस तरह सोचने लगी। अगले दिन उन्होंने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर आके उनका इलाज की। इनके पैरों में बहुत चोट लगी है, कुछ दिनों तक उन्हें चलने मत दीजिएगा। डॉक्टर साहिबा कहती है। अनामिका भी मान लेती है। गर्भवती होने के बावजूद अनामिका ने अपनी सासू माँ की बहुत सेवा की। ये सब देखकर सासू माँ का सर शर्म से झुक गया और वो मन ही मन कहने लगी, वो कितनी अच्छी है और मैंने उसे मारने की योजना बनाई। वो बहुत रोई। ये देखकर अनामिका उसे संतावना देती है। बिस्तर में पड़ी सासू माँ की बहुत सेवा करती है अनामिका। अनामिका की अच्छाई देखकर सासू माँ अपनी व्यवहार पूरी तरह से बदल देती है। वो अनामिका को मारने की सारी योजनाओं को रोक देती है, अनामिका को मदद करती है और खुशी खुशी रहने लगती है। इसी तरह कई महीने बीत गए। फिर अनामिका ने एक बच्चे को जन्म दिया। ये देखकर उसके पति और सासू माँ बहुत खुश होते हैं। इस तरह सब कुछ भूल के सासू माँ अनामिका के साथ प्यार से रहने लगती है। अनामिका घर का कामकाज कर रही थी। इस बीच टीवी पे खबर आने लगती है। खबर आ रही है, सोने का दाम आसमान छूने वाला है। जिन्हें भी सोना खरीदना है, ये उनके लिए बिल्कुल सही वक्त है। इस तरह खबर आती है। ये देखकर अनामिका खुशी से कहने लगती है, भगवान की कृपा से सोने का दाम कम हुआ है। यही सही मौका है, मैं सासू माँ को नए जेवर खरीदने के लिए कहूंगी। इस तरह से अनामिका ने सोचा सासू माँ को जेवर खरीदने के लिए कहेगी। सासू माँ थोड़ी देर के बाद घर आई। जैसे ही सासू माँ घर आई, अनामिका उनसे कहने लगी, सासू माँ घर आ गई।
आज मैंने आपके लिए आपके पसंदीदा चिकन और दाल बनाया है, खाइए। आज अगर तुमने चिकन और दाल बनाई है, इसका मतलब जरूर कुछ खास है। बताओ क्या है? सासू माँ, आप बहुत बुद्धिमान हैं। पहले खा लीजिए, फिर मैं आपसे कहती हूँ। इस तरह अनामिका अपनी सासू माँ से कहती है। उधर सासू माँ खाते खाते मन ही मन सोचने लगती है। लगता है कुछ बड़ा पूछने का उसने योजना बनाई है। फिर सासू माँ ने अपना खाना खत्म किया। अनामिका आके अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ, टीवी ऑन कीजिए ना, हर जगह सिर्फ एक ही खबर चल रही है। एक बिना बाल वाला आदमी आकर कह रहा था कि उनकी दुकान में किसी भी अन्य दुकान की तुलना में बहुत कम कीमत पर सोना बेचा जा रहा है। हम उसकी दुकान से सोना खरीदेंगे और सोने का रेट भी काफी कम है। सासू माँ, प्लीज मेरे लिए गहने बनवाइए ना। आहा, तो तुमने ये सब कुछ किया गहने पाने के लिए। तुम्हें सिर्फ गहने ही चाहिए है ना? तो रुको। इस तरह से सासू माँ कहती है। फिर वो अंदर चली जाती है और वहाँ से एक सूटकेस ले आती है। ये देखकर अनामिका आश्चर्य हो जाती है। सासू माँ, सूटकेस में क्या है? खोलो और देखो, तुम समझ जाओगी। बहू रानी बहुत उत्सुकता से वो सूटकेस खोलती है। उस सूटकेस में बहुत गहने थे। ये देखकर कहती है वो, सासू माँ, आपने मुझे कभी बताया नहीं कि हमारे पास इतने गहने हैं। इन सबको देख के मैं तो आश्चर्य हूँ। उन गहनों को देखकर वो बहुत खुश थी और उन सभी आभूषणों को पहनकर वो खुद को आईने में देख रही थी। सासू माँ, ये सोने के आभूषण नहीं है ना? ये सोने के आभूषण नहीं है तो फिर हमें इनकी क्या जरूरत है? क्या करेंगे हम ये सारी चीजें लेकर फिर? अरे पागल लड़की, मेरे पास सोने के जेवर नहीं है, इसीलिए मैंने नकली गहने रखे हैं क्योंकि मुझे गहने बहुत पसंद है। ये काफी है मेरे लिए। अब हम सब कुछ तो नहीं कर सकते। इस तरह सासू माँ कहती है। बहू रानी बहुत क्रोधित हो जाती है और उन नकली गहनों को फेंककर वहाँ से चली जाती है। सासू माँ उसके पास जाती है और उसे संतावना देती है। वो दिन निकल जाता है। अगले दिन वो दोनों एक समारोह में जाते हैं और सभी महिलाओं के गले में आभूषण देखकर बहू रानी कहती है, आय हाय, क्या जेवर है। देख के लग रहा है कि उन सारे जेवरों को मैं अभी ले लूं। इस तरह बहू रानी सोचती है। फिर वो अपनी सासू माँ के पास जाके कहती है, सासू माँ, मैं अपने हाथों को रोक नहीं पा रही हूँ। मन कर रहा है इन सारे गहनों को मैं चुरा लूं। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे कि मानो चोरी करने वाले हो। ये बात एक महिला ने सुन ली। इनकी बातें सुन के लग रहा है कि ये चोर है। बेहतर यही होगा कि मैं जाके सबको बता दूं ताकि सब सावधान रहे। फिर वो महिला जाके सभी को उनके बारे में कह देती है। सभी लोग सासू माँ और बहू रानी को पकड़ लेते हैं। आपको अगर मारना ही है तो मेरी सासू माँ को जाके मारिए। मेरी सासू माँ बुजुर्ग भी है और मोटी होने के साथ साथ मजबूत भी है। अनामिका की बातें सुनकर सासू माँ को बहुत गुस्सा आता है। अरे बहू रानी, यह अन्याय है। ये कतई अच्छी बात नहीं। कृपया मुझे मत मारो, हम चोर नहीं हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हम गहनों के शौकीन हैं, इसीलिए हम इस तरह की बातें कर रहे थे। उन्होंने सारी बातें समझा के कहा। वहाँ उनके कुछ जान पहचान थे। वो उन्हें डांटते या पीटते नहीं है और वहाँ से भेज देते हैं। अनामिका और सासू माँ को लगता है कि वो बच गए और वहाँ से चले गए। वो दिन निकल गया। अगले दिन सुबह अनामिका और सासू माँ अपना काम कर रहे थे। इस बीच एक साधु उनके घर के सामने आके कहता है, भज गोविंदम परमानंदम। देवी लक्ष्मी देवी आपको नमस्ते कह रही है। हर बार वो आपको नमस्ते कह रही है। आप लोग उसका स्वागत नहीं कर रहे हैं। आप उन्हें दरवाजे के सामने से लौटा रहे हैं। इस तरह वो संत कहते हैं। ये सुनकर सासू माँ बहू रानी बहुत आश्चर्य हो जाती है। फिर वो स्वामी जी के पास जाते हैं। क्या स्वामी जी, आपने जो कहा वो सच है? देवी लक्ष्मी हमारे घर नहीं आ रही है, पर वो क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आप पैसे से एक संत को मदद नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी को धन दान करते हैं तो देवी लक्ष्मी आपके घर आएंगी। आपको मेरे जैसे संत को रेशम के कपड़े, फल और पैसों से मदद करना होगा। फिर मैं आपके घर पे किसी स्थान पर राख छिड़कूंगा। जब आप वहाँ पे गड्ढा खोदेंगे तो आपको वहाँ पे सोने की खान मिलेगी और वो सब आपके होंगे।
इस तरह स्वामी जी की बातें सुनकर सासू माँ बहू रानी बहुत खुश होती है। क्यों स्वामी जी, किसी दूसरे इंसान को क्यों दान करें? हम आपको ही दान करेंगे। रेशम के कपड़े, फल, पैसा हम आपको ही देके मदद कर देंगे। इस तरह बहू रानी कहती है। फिर स्वामी जी उसकी बातों पर तैयार हो जाते हैं और बहुत देर बातचीत करने के बाद स्वामी जी कहते हैं, ठीक है, फिर आप लोग दोनों कल पूजा के लिए तैयार रहिएगा। जैसा उन्होंने कहा वो भी उनकी बातों पर तैयार हो गए। दूसरे दिन सुबह संत आते हैं। वो उन्हें रेशम के कपड़े, फल और पैसे देते हैं। उन सभी को लेकर संत कहते हैं, अब आप लोग बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। इस राख को लीजिए, अपने घर के बीचों बीच जाके छिड़क दीजिए और वहाँ गड्ढा खोदिए। आप लोगों के साथ बहुत अच्छा होगा। इस तरह संत कहते हैं। उनकी बातें सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और गड्ढा खोदने लगते हैं। जब वो खुदाई कर रहे थे, संत कहते हैं, देखो, तुम जो कर रहे हो ये देखना मेरे लिए ठीक नहीं है, इसलिए मैं जाता हूँ। पर अगर तुम्हें सोने की खदान नहीं मिली जैसा मैंने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों की पूजा में कुछ कमी थी, इसलिए नहीं मिला। सावधान। वो हाँ कहते हैं। फिर स्वामी जी वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो बहुत देर तक गड्ढा खोदते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। फिर अनामिका और सासू माँ एक दूसरे को देखते हैं और परेशान हो जाते हैं कि इतनी देर गड्ढा खोदने के बाद भी सोना उन्हें क्यों नहीं मिला। ये क्या, इतनी खुदाई के बाद भी सोना नहीं मिला? इसका मतलब पूजा में कुछ गलती हुई है। ये सोचकर अनामिका और सासू माँ दुखी हो गए। फिर वो संत के खोज में निकल पड़े। संत मिल जाते हैं और वो देखते हैं कि उनका जटा बगल में रखा हुआ है। ओह, एक संत की तरह तैयार होकर अभिनय करना बहुत कठिन है। मुझे लगता है सास बहू ने मुझे सच में संत सोचा। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंस रहे थे। सासू माँ और बहू रानी उन्हें ये कहते हुए सुन लिया। अच्छा, चोर संत कहेंगे, हमारे पैसे लूटने आए थे। चलो अभी हमारे पैसे लौटाओ। इस तरह सासू माँ बहू रानी उसे पीट पीट के सबक सिखाती है। वो नहीं नहीं चिल्लाता है और फिर पैसे वापस करता है। उसके बाद भी सासू माँ और बहू रानी गुस्से से उसे पीटने लगे। संत हाथ जोड़ के विनती करने लगा, अरे आप लोग अगर इस तरह से मारिएगा तो मैं मर जाऊंगा, छोड़ दीजिए मुझे। पहले बताओ तुम कौन हो और क्यों आए थे यहाँ? मैं आप दोनों पे नजर रखा था कि आप दोनों सोने की बहुत शौकीन है, इसीलिए मौके के इंतजार में था। फिर वो ढोंगी स्वामी जी सब सच सच कह देते हैं। छी, हम लोगों की वजह से हमारा देश ऐसा है। हम ही जाके ऐसे लोगों को मौका देते हैं। सासू माँ बहू रानी उस पर बहुत चिल्लाते हैं। वो डर के मारे कहने लगता है, अरे आप लोग धन्य हैं, पहले अपना पैसा वापस ले लीजिए। इस तरह वो पैसे देकर वहाँ से बिना पीछे मुड़े भाग लेता है। फिर सासू माँ और बहू रानी एक दूसरे को कहती है, सासू माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा। मैंने भी कहाँ सोचा था। चलो अब घर चलते हैं, खोदे हुए गड्ढे को भरना है और अपनी जिंदगी अच्छे से काटनी है। इस तरह सासू माँ कहती है। बहू रानी भी उसके बात पर तैयार हो जाती है। फिर वो घर वापस जाते हैं। घर में खोदे गए गड्ढे को वो भरने लगते हैं। बेचारी सासू माँ और बहू रानी, सोने की गहने की शौकीन, क्या करने गए और क्या हो गया।